एक बार जब रिपीट कर दें, आइसॉस मीन्स इक्वल, ठीक, मेरिज्म मीन्स पार्ट्स। और आपको पता होगा फर्स्ट लेक्चर में बताया आइसोमेरिज्म इज वन ऑफ द peculiar property of organic compound, catenation, stability, थ्री डायमेंशनल नेचर, इनके कारण आइसोमेरिज्म होती है। और आपने देखा कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट देयर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। और प्रॉपर्टीज आप डिफरेंट कर सकते हो स्ट्रक्चर बदल करके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चर सेम रखिए लेकिन कॉन्फ़िगरेशन बदल दीजिए। स्पेस में कार्बन से लगे ग्रुप या आइटम की पोजीशन बदल दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है पोजीशन ऑफ ग्रुप्स और आइटम अटैच टू दी कार्बन इन स्पेस। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन बदलोगे तो भी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो इनको स्टीरियो आइसोमर या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। तो आइसोमेरिज्म इज टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो। दोनों स्टीरियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ठीक है। और एक बात जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आईपीएससी ने लर्न कर लिए डिफरेंट आईपीएससी ने सेम आईपीएससी, ये अंतर है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। You may write compounds having same molecular formula, same molecular formula, but different their structures. Are named as structural isomers. Named as structural isomers. They have different IUPAC name. Named as structural isomers. They have different IUPAC name. बच्चों इनके IUPAC नेम अलग अलग। These are following types. आसान है इसलिए बेटा वैसे देखिए तो अब बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 प्रकार की होती है, लेकिन चूंकि टाटोमर्स के आईपीएसी नेम अलग होते हैं तो टाटोमेरिज्म भी इसमें हम कंसीडर करते हैं, लेकिन टाटोमेरिज्म एक डिफरेंट कंसेप्ट ही है। जैसे आइसोमेरिज्म डिफरेंट कंसेप्ट है, जैसे आइसोमेरिज्म कंसेप्ट है वैसे टाटोमेरिज्म एक अलग टाइप का कंसेप्ट है। क्योंकि टाटोमर्स के आईपीएसी नेम अलग अलग होते हैं, इसका फार्मूला सेम होते हैं मॉलिक्यूलर, इसलिए इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो बेसिकली टाटोमेरिज्म एक डिफरेंट फिनोमेना।
अब उसको इस लेवल पे कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि आईयूपीएसी नेम अलग अलग हो जाते हैं दोनों टाटोमर्स के। और आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो एनसीईआरटी में 4 ही लिखे होंगे। ये जो आईयूपीएसी नेम को हमने पढ़ाया था, लोकेट प्लस प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस लोकेट प्लस सफिक्स 1 प्लस लोकेट प्लस सफिक्स 2। अगर रूट वर्ड बदल दोगे तो चेन आइसोमर्स, अगर लोकेट चेंज करोगे तो पोजीशन आइसोमर्स, समझे? अगर प्रीफिक्स में चेंजेस आएगा तो मेटामर्स, थोड़ा कॉमन नेमिंग से। सफिक्स 1 या सफिक्स 2 बदल दोगे तो फंक्शनल आइसोमर्स। जैसा हमने कहा टाटोमेरिज्म एक डिफरेंट कंसेप्ट है, टाटोमेरिज्म आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो लिखो चेन आइसोमर्स। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, compounds having same molecular formula but different their carbon skeleton, different their carbon skeleton are named as structural isomers. Different their carbon skeleton are named as chain isomers. They have different root word. इनके बेटा रूट वर्ड अलग अलग हो जाएंगे, आईयूपीएसी नेम में इनके रूट वर्ड अलग अलग हो जाएंगे। डिफरेंट रूट वर्ड इन द आईयूपीएसी नेम। They have different root word in the आईयूपीएसी नेम। ठीक, कभी कभी तो तुम्हारे यहाँ चेन आइसोमर्स जो सबसे आसान पूछ लिया जाता है, गलत ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान होता है इसलिए जल्दी में गलती हो जाती है। आप देखो, जैसे आपने ऐसे लिखा और ऐसे लिखा, ये दोनों सेम है, क्योंकि देखिए अरेंजमेंट वही है, प्रोपेन। और बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स चाहे जैसे घुमा फिरा के पूछे ने, फर्स्ट यूज विल राइट द आईयूपीएसी नेम। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के आईयूपीएसी नेम अलग अलग होते हैं, तो ये दिमाग में आप बना लीजिए, ठीक है? बिना आईयूपीएसी नेम दिए आंसर मत दीजिएगा, ये हम आगे क्वेश्चन बोले थे। और ये भी प्रोपेन। तो आप इससे क्या सीख रहे हो? टर्मिनल कार्बन में ब्रांचिंग नहीं करो, अदरवाइज यू विल गेट द सेम कंपाउंड। और इसलिए एटलीस्ट 4 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड, कम से कम 4 कार्बन चाहिए। आप चेन आइसोमर कम से कम 4 कार्बन चाहिए। जैसे सी मुझे एल्केन लिखा, तो आप देखो आपका तरीका, हाइड्रोजन जो भरी लोगे BB0 4 कार्बन, ब्यूटेन या कॉमन नेम में है ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अब आप देखिए, अब आप रूट वर्ड में 3 ही कार्बन का, टर्मिनल पे ब्रांचिंग होती नहीं, तो आप चौथे कार्बन को यही ब्रांच कर सकते। टर्मिनल पे ब्रांचिंग ना करिएगा, नहीं तो वही मिल जाएगा। 2 मिथाइल प्रोपेन, अब देख लीजिए
दोनों में रूट वर्ड बदल रहा है, इसलिए चेन आइसोमर्स फार्मूला सेम समझे। कॉमन नेम में आइसो तुम लोग C5H12 C6H14 C7H16 बताओ। सबको डीपी पढ़ाया जाता है। सारे बनाओ। C5H12 कई लोग अब्सेंट थे रामलीला में, तो भाग ले रहे हैं। बहुत टाइम लग रहा है। C5H12 कितने बनेंगे? 4 तो नहीं बनाया भाई, पहले 5 कार्बन, अब हाइड्रोजन तुम लोग भर लेना। पेंटेन या एन पेंटेन, तो बच्चों हैबिट बना लीजिए। स्ट्रक्चरल आइसोमर में बिना आईयूपीएसी नेम लिखे आप आंसर कर दीजिएगा। They must have different IUPAC naming। अब तुम्हें ब्रांचिंग करना है, रूट वर्ड में 40 का हमें रूट स्केलेटन बदल देना है। अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम शुड बी चेंज, कार्बन का अरेंजमेंट चेंज हो। तो आप बताइए 5वें कार्बन को टर्मिनल लगाएंगे नहीं, ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, चाहे यहाँ लगाओ तो भी 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ लगाओ तो भी 2 मिथाइल ब्यूटेन। बनाया है देखो, तुम लोग जो है बिल्कुल इंटरेस्ट उतने लो, क्वेश्चन आसान हो कठिन हो उससे मतलब पूरा 100% इंटरेस्ट उतने हो पूरी पढ़ने की। नालायक अंकुर इसमें कितने बने? 3। अब आप और बच्चा सेकंड कार्बन पे इथाइल ब्रांचिंग नहीं कर सकते हो, ये हमने आपको कई बार बताया। एल्केन में सेकंड नंबर पे ये नहीं कि प्रोफेसर बनते हुए ये लिख दो और तुम फिर एक आध ज्यादा बताओ। सेकंड कार्बन में केवल मिथाइल ब्रांचिंग, 2,2,9 मिथाइल प्रोपेन, रूट वर्ड बदल जाना चाहिए। समझे? इसमें बच्चों 3 ही बन पाएंगे। सी याद रहे, डायरेक्ट एग्जाम में तुमको लिखना ना पड़े। C5H12 ये क्यों बनाते हैं?
ढाल खींचेंगे, ये लाइन बिल्कुल एडिट नहीं होगी। C6H14 एक बार IIT 2008 में पूछा गया। हमारे एक स्टूडेंट की रैंक 109 थी और इसमें पाँच वर्ण है या 4 वर्ण है, 5 वर्ण है, जो है शायद 4 लिखा, ठीक। और जानते हो 109 रैंक ऑल इंडिया थी IIT में। बताइए अगर वो क्वेश्चन पास नंबर का और मिलते तो 83rd रैंक का। तो ये जल्दबाजी में गलतियां होती हैं, आसान समझ लेते हैं फिर गलती हो जाती है। इनमें तो बिल्कुल गलतियां नहीं होंगी। C6 में कितने बने? 5 बनेगा ना, फटाफट मान लो। हेक्सेन, फिर उसके बाद 5 कार्बन लगाइए। अब 5 कार्बन लगाओगे ना तो 2 ऑप्शन, 2 मिथाइल 3 मिथाइल, दोनों को अलग हो जाएगा, ठीक। अब 4 कार्बन का रूट वर्ड करो। हमने कहा सेकंड में इथाइल को लग नहीं सकते, या तो दोनों कार्बन जो है अलग अलग लगाओ, ये दोनों कार्बन एक ही जगह लगाते हैं। 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन, टू 3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, टू मिथाइल पेंटेन, थ्री मिथाइल। बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, टोटल तो 5 है, कर याद करिए। एक बात देखो सब लोग, अगर ये दोनों पूछे गए अलग से कि 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन आर, तो फिर वो चेन आइसोमर नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में रूट वर्ड सेम है। फिर ये पोजीशन आइसोलेटेड पूछा गया तो तुमसे पूछा था 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन एंड 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन आर, तो नॉट चेन आइसोमर, समझे? क्योंकि इसमें तो खाली मिथाइल की पोजीशन बदल रही आपस में। हाँ, ये सब इसके रिस्पेक्ट में है, सब चेन आइसोमर। लेकिन अगर ये आइसोलेट करके पूछा गया कि 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन एंड 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन आर, पोजीशन आइसोमर, नॉट चेन आइसोमर, ठीक है? समझ रहे हो? ये इतना सीरियस क्यों हो जा रहे हो आसान सवाल में? इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? रूट वर्ड बदलना चाहिए। C7 बनाओ। एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक लाए हो क्या? फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट ईयर का सेकंड पार्ट आए हो? किसी के पास है? लो, इसी समय बता दें, या तो एल्केन खोलो, एल्केन जो कवर खोलो, एल्केन की एक लिस्ट बनी। एल्केन यहाँ कहाँ है? हाइड्रोकार्बन में जाओगे ना, एल्केन में जाओ, इसमें एल्केन में आओ, एल्केन और आगे बढ़ो, इसमें एक दो पेज पढ़ोगे, ये देखो टेबल बनी, ये देखो, इसको देखो, इसमें दाईं तरफ वाले रिमार्क को पढ़ो, लो कॉपी का सब पेज नंबर बता, बुक लो नाला को पहले टेबल में बनाओ। पेज नंबर 374, 300। अच्छा, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म
नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म दिया गया। ठीक, पेज नंबर 374, 75, 76 आप देखिए। ठीक, और प्रॉब्लम 13.3 पेज नंबर 377 पे है। ठीक, और सुनिए ना देखो, इसका स्ट्रक्चर टेबल में बना हुआ C5H11 डायरेक्ट। अभी तुमने C5H12 का स्ट्रक्चर आइसोमर बनाए थे, अब इसके आइसोमर बनाने डैश के आइसोमर। वो हमने तुमको बताया था C3H7 में 2, C4 में हमने 4 बनाए थे, देखो C5 इस टेबल में 7 बने हुए हैं। C5H11 लिखने के 7 तरीके हैं, समझे? और तुम्हारे यहाँ NCERT में दिया गया। अब तुम रट लो कि भाई C5 टोटल रट लो, C3H7 में 2, एक हाइड्रोजन कम है। C4H9 चेक कर लेना, 4 होते हैं सर, चेक कर लेना। नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। और देख लीजिए C5H11 में, इसमें देख लीजिए 7 बने हुए, 8 टोटल 8 बने हुए, देख लीजिए। सब घर में बनाइएगा, पहले अपने आप बनाइएगा इसके 8। तुमसे कोई कहे, सुन लीजिए, तुमसे कोई कहे कि C5H11 में OH जोड़िए, कितने डिफरेंट एल्कोहल बनेंगे? ये देखो, नहीं सुन लो पहले, हमको ना पढ़ाओ, सुनो। ये NCERT दिया गया, फिर वहाँ तोते उड़ रहे हैं क्या? फिर वहाँ बना रहे हो, महारथी बन के बनाओगे तो बनेंगे नहीं यार। या तो 12-13 बनाओगे, क्योंकि बीइंग ए प्रोफेसर कम तो बनाओगे नहीं, या बना ही नहीं पाओगे 8। तो C5H11 इम्पोर्टेंट है। और इनके सबके IUPAC नेम इसमें नहीं दिए गए NCERT में, तुम लिखो। C5H11 के 8 तरीके हैं, देखो लिखा टेबल में। और ये है प्रॉब्लम है ये 13.2, समझे? और एल्कोहल देखो बेटा, NCERT दिया गया। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कहोगे नहीं बड़ा कठिन है, फिर एग्जाम में नहीं होगा। अगर तुमको याद नहीं है तो तुम एग्जाम उतने दबाव में तुम 8 नहीं बनाओगे। इसलिए तुमको याद रहे कि C3H7 लिखने के 2 तरीके, वो तो हमने बताया भी है, नॉर्मल और आइसो। C4H9 डैश के लिखने के 4 तरीके, नॉर्मल, सेकेंडरी, आइसो, टर्सरी। और C5H11 और जोड़ लीजिएगा, 8 तरीके हैं, वो तो पूरा दिए गए। अब घर में यही तुम्हारा काम है, ठीक है ना? जो तुम NCERT जो बता रहे हो, ये साल भर में नहीं खत्म कर पाओगे, इतना काम है, समझे? अब इसमें C5H11 में जो 8 स्ट्रक्चर दिए ना, इसमें किसी एक का IUPAC नेम पूछ लेंगे। ब्रांचिंग चेन की नंबरिंग हमने आपको बताई है, जरा सबके IUPAC नेम हमको लिख के कल दिखाइए, इन सब के IUPAC नेम, ठीक है ना? रामलीला में ना चले जाना दिन, और जागरण मेला में चले जाओ तुम, ठीक है ना? अनूप जलोटा के भजन सुन रहे हो, ठीक है ना? क्योंकि अब तो जागरण जो है हम मोहल्ले हर चौराहे पे लगा होता है। जरा इनके सबके IUPAC नेम लिखिए। और एक इंफॉर्मेशन पहले C7 के बनाओ तो आप बता दें, ठीक? अब बोलो 9 बनेंगे बेटा। और सुन लीजिए, C10 तक आते आते 75, देखो इसमें लिखा हुआ है 75 आइसोमर C10 में बनेंगे। Whenever number of carbon atom increases more than 7, then chain isomers are rapidly increasing। और देखो यहाँ पे
पेज नंबर देख रहे हैं 376 में लिखा हुआ है C8 में 16, C9 में 35 और C10 में 75। समझे? तो ये हैरत अंगेज कारनामे करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ याद रखो 75 का बना 75 बनाओगे ये बेटा पूरा। और ये प्रॉब्लम 13.3 इनको भी तुम पढ़ो, समझे? और देखो ये राइट साइड में कुछ एल्केन के आईयूपीएसी नेम दिए गए हैं। इतना साफ पढ़ना तो हमने देखा नहीं कभी, इसका मतलब कभी पढ़ा नहीं गया तुम्हारा। नीट एंड क्लीन। तो इसके सबके आईयूपीएसी में कॉपी में लिख के रहोगे, इधर लिखा हुआ है लेकिन वो नीचे आईयूपीएसी नेम दिए गए हैं, लेकिन तुम लोग अपने आप इनको ये पकड़ो। तो ये सारा काम तुम्हारा अब है। और C10 में 75 आइसोमर बनते हैं। कौन बना पाएगा 75 आइसोमर? पहले तो इतना ही पढ़ लीजिएगा, ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल। अब जैसे अब इसमें सवाल कैसे पूछो, जैसे दे दिया कि कीटोन बनाइए, सुन लीजिए इधर, जैसे कीटोन बनाइए, एक तरफ C5H11 और एक तरफ मिथाइल ग्रुप, तो 8 कीटोन बन जाएंगे, क्योंकि मिथाइल वाला तो चेंज नहीं होगा। C5H11 लिखने के 8 तरीके, तो ये तुमको याद रखना चाहिए, समझे? अब जैसे C5H11 CHO, अब तुमसे कहा जाए सारे आइसोमर बनाइए, तो तुमको पता है C5H11 को 8 तरीके से लिख सकते हैं, तो 8 एल्डिहाइड हो जाएंगे। ये तुम तैयारी रखो तो अच्छा है, कम से कम 5 तक तैयारी रखो। जैसे तुमसे कहा जाएगा C5H11 CHO के सारे आइसोमर लिखो, और बच्चों को सब चेन आइसोमर ही तो होंगे आपस में, डिफरेंट अरेंजमेंट बनाते चले जाओ। तो ये बहुत बड़ा एनसीईआरटी तो कभी पढ़ते नहीं। एनसीईआरटी झोले में जरूर रखे, मदारी की तरह सांप तो रखे हो, लेकिन उनको कब भाई खाली नाग पंचमी में निकालोगे? तो रोज रोज देखोगे ना। तो सारे तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, तुम चारों लोग एल्डिहाइड C5H11 CHO के सारे आइसोमर बना के लो। यही है वो आइसोमर में क्या चेन पोजीशन फंक्शनल मेटाबॉलिज्म तो पूछा नहीं। तो C7H16 में टोटल 9 बनेंगे बच्चों, 9 बना के दिखा दे। देखो जरा, पहले 7 कार्बन NH10। अब क्या करो कि 6 कार्बन रखो। अब 6 कार्बन में वेरिएशन क्या है? 2 ये सेम, ये दोनों 2 ये दोनों 3 दो वेरिएशन खाली, 2 मिथाइल हेक्सेन 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक, अब 5 कार्बन में वेरिएशन ज्यादा है। नावे को सुन लीजिए, 5 कार्बन में इथाइल ब्रांचिंग 3 नंबर पे इथाइल 2 पे नहीं होती। जो लोग 8 बोल रहे होंगे यही एक कम किया। अब मिथाइल अलग अलग लगाओ, तो अलग अलग पहले सेम कार्बन पे 2 2 3 3, अब अलग अलग लिखो 2 3 2 4 अल्टरनेटेड। अब 4 कार्बन करो, ये समझे सारे हो गए 1। तो बच्चों देखो 7 कार्बन में इथाइल ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है, 7 कार्बन। 8 कार्बन में प्रोपाइल भी स्टार्ट होगी। और प्रोपाइल लिखने के 2 तरीके, नॉर्मल आइसो
नो कार्बन में मिथाइल ब्रांचिंग, इथाइल ब्रांचिंग, प्रोपाइल ब्रांचिंग, ब्यूटाइल ब्रांचिंग। तो आप बताइए आइसोमर पढ़ नहीं देंगे। और ब्यूटाइल के लिखने के 4 तरीके, मतलब जिस जगह ब्यूटाइल लगाओगे उस जगह 4 बन जाएंगे। और C10 में तो पेंटाइल, अकेले पेंटाइल लिखने के 8 तरीके। इस तरह 75 आइसोमर होते हैं C10 S22 में। तो इसीलिए फिर चेन आइसोमर याद रहेगा तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इतना जरूर याद रखो, रेडिकल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। प्रोपाइल लिखने के 2 तरीके, ब्यूटाइल के 4 तरीके और पेंटाइल के 8, लेकिन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लिखो पोजीशन आइसोमेरिक। कंपाउंड ये सब बना लीजिए, इनके सबके एलोकेशन नेम लिखेगा। ज़्यादा सवाल आते नहीं चेन पोजीशन, और कभी पूछ देते। IIT में जब C6H14 एडवांस में पूछ लिया गया, ऐसे सरप्राइजिंगली आ सकता है। देखो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ, ये लिखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। और सब्स्टिट्यूएंट्स के ब्रैकेट में आप लिखेगा ना, फिनाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो तो फिनाइल की, एल्काइल SO3H, SH, ये सब ग्रुप है, OR, NHR एक्सेट्रा। इनकी बच्चों पोजीशन बदल जाए। सेंटेंस पूरा कर लीजिए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की पोजीशन बदल जाए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाए। और सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन NO2 भी लिख सकते हैं, ठीक। जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स, हाइड्रोजन, एल्काइल, फिनाइल, NO2, ईथर, SH, NC, CM नहीं। सेकेंडरी अमीन, इनकी सेकेंडरी अमीन की पोजीशन बदले ले। हाँ, सेकेंडरी अमीन ये 2 बार, 3 बार लिख लो, उसमें क्या दिक्कत, कई बार लिखो। हर साल 2 साल से 2 बार ही तो हो जा रहा, इसको आखिरी बार बनाओ तो फायदा है। 10 बार हमें लिख देंगे, लेकिन तुम इसको बस आखिरी, बाकी सब हमारे ऊपर। जैसे देखो 2 पेंटाइल, अभी देखो सवाल बोलने जा रहा है, जल्दी बनाओ, लेकिन 2 पेंटाइल और 1 पेंटाइल। अब देखो दे हैव डिफरेंट लोकेट्स, लिख लीजिए, पोजीशन आइसोमर्स हैव डिफरेंट लोकेट्स। ब्यूटाइल, 2 ब्यूटाइल आपस में पोजीशन आइसोमर, ठीक है ना।
देखो 2 हाइड्रोजन लगाया, 1 डाई, 1 डाई, क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, 1 डाई क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। ये सब आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर, केवल पोजीशन चेंज हो। पोजीशन आइसोमर। ठीक है, एक सवाल देते हैं, राइट द टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब आप देखो यहाँ पे 1 प्रोपेनॉल OH, OH की पोजीशन बदल जाए, 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल, ये आपस में क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर। ना देखो ईथर तो नहीं लिख दिया था, ईथर नहीं, वो OH है, ईथर काट दीजिए, ईथर और थायो ईथर काट दीजिए, तो लिखे हुए हो सब लोग OH, ईथर में नहीं, ईथर को तो OR लिखा है हमने आगे, ठीक, ऐसा है। ठीक, ईथर की पोजीशन बदले OR की पोजीशन। तो राइट द टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्रेजेंट इन C4H8 एंड वगैरह, एंड जरूर लगाएंगे, तो बनाओ जल्दी बनाओ C4H8, जल्दी जल्दी बनाए C4H8 के स्ट्रक्चरल आइसोमर, जल्दी जल्दी। और C5H10, तरीका इधर देखो, बस देखो तुम लोग तरीका सही रखो, नहीं तो फिर बनेंगे नहीं, या तो ज़्यादा बना देखो। जैसे C4H8 हमसे आइसोमर नहीं पूछा गया, स्ट्रक्चरल खाली पूछा गया, आइसोमर आगे फिर सवाल रिपीट करेंगे, तो पहले DB निकालो। DB कितना है? ऐसे पेज डिवाइड करो, एक तरफ एल्कीन बनाओ, एक तरफ साइक्लो एल्कीन, ये मिक्स ना करो, तो उसमें फिर आइडिया नहीं लगता। और सुन लीजिए, तुमको तरीका बता रहे हैं बच्चों, मेरे बच्चों जरा ध्यान दो, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं। कभी भी स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखा जाए, पहले FI फंक्शनल आइसोमर, वो DB से पता चलेगा, फिर PI पोजीशन आइसोमर, जितने पहले फंक्शनल आइसोमर, तुमने DB निकाला, तुमको लगा कि एल्कीन और साइक्लो एल्केन ये बेटा आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं, बनाना है। फिर अब सारे एल्कीन बनाओ, तो पहले पोजीशन आइसोमर बनाओ, फिर CI और MI, CI माने चेन आइसोमर, फिर जितने तुमने एल्कीन बनाए उनके सबके चेन आइसोमर। एल्कीन में मेटाबॉलिज्म नहीं होती, अभी आगे सब सीख ही जाओ, ये तरीका है, समझे? तो अब देखो, जैसे तुमको एल्कीन बनाना है, देखो इधर एल्कीन बनाना, 4 कार्बन है, तो पहले 4 कार्बन लिखो, PI पहले पोजीशन आइसोमर। अब तुम यही तय कर लो कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगाओ, तो 1 2, एक बार इस पे लगाओ, एक बार इस पे लगाओ, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। अब इसके CI 3 कार्बन, डबल बॉन्ड की पोजीशन न बदलो, चौथा कार्बन यहाँ लगा नहीं सकते, यहाँ लगा, आइसोब्यूटीन या 2 मिथाइल 1 प्रोटीन। अब डबल बॉन्ड यहाँ अब वही बन जाएगा,
कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बने? 3। बच्चों ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है। हम अगर नंबर ऑफ आइसोमर पूछते हैं तो फिर लास्ट में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो पहले तुमको एफआई फंक्शनल, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने फंक्शनल आइसोमर डिफरेंट हो सकते हैं उनको निकालो। हर फंक्शनल आइसोमर में पीआई पोजीशन आइसोमर, हर पोजीशन आइसोमर्स में सीआई या मेटामेरिज्म। सीआई और मेटामेरिज्म साथ साथ नहीं होंगे, ठीक। अब जब आपने चेक कर लिया तब स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये है लिखने का तरीका। पहले एफआई, फिर पीआई, फिर सीआई या मेटामेरिज्म, दोनों साथ साथ नहीं होंगे। फिर उसके बाद स्टीरियो। और स्टीरियो में भी पहले ज्योमेट्रिकल फिर ऑप्टिकल, ये तरीका होगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट। पूरा खुल के डिस्कशन करिए, कोई डरिए नहीं। और अब बेटा रिंग में हो, ठीक। तो 4 कार्बन की भी रिंग हो सकती है, 3 कार्बन की रिंग होगी, चौथा कार्बन अलग होगा। कितने बने? 5। और अगर आइसोमर होता तो 6 हो जाता, क्योंकि ज्योमेट्रिकल फिर आता है। 1 बाई, इसलिए मिक्स कर दिया। पहले एल्कीन अलग, साइक्लो एल्केन अलग। अब बनाओ C5 10 में। कितने बने बच्चा? 8। तो तेजी बोलो और बनेंगे। C5 S10 10। नालायक अंकुर डीबी कितना आया? 1 आया। तो आधा पेज बांटना। हाँ तो बनाओ फिर। एक तरफ एल्कीन लिखो, एक तरफ साइक्लो एल्केन लिखो। एल्केन में बच्चों पहले पीआई, पहले पोजीशन आइसोमर देख लो कहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते। 10 बनेंगे बच्चा, 10, ठीक है, 10 बनेंगे। बस ऐसे सवाल करो। इतना काम करो तो ऑर्गेनिक में फिर करा दी ढंग से। सबके नाम लिखते चलो, अगर डाउट हो तो नाम भी लिख ले। बच्चा हाइड्रोजन नहीं भरा जाता जल्दी में, 2 डबल बॉन्ड लगा कर दी। DB1 है तो 2 पंक्ति लगो। बियरलेस स्ट्रक्चर बनाओ, डरो नहीं, तब तुमको समझ में आए। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम लड़के नाराज ऐसे नहीं हो जाते कि सर काम बहुत करवाते हैं। ऑर्गेनिक में करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक तभी में। अब देखो C5H10 है, इधर देखो DB1, तो भाई दो पॉसिबिलिटी हो गई, एल्कीन, साइक्लो एल्केन, ठीक। अंकुर अब नालायक देखो इधर DB1 निकाला तो ऐसे बांट लिया। अब देखो सब लोग, जैसे पहले पीआई देखो, तुमको क्लिक करना दिखा कि भाई डबल बॉन्ड की डिफरेंट पोजीशन 2 ही तो हो सकती है। तो पहले पीआई का कंज्यूमर खत्म करो, ये हो गया। अब देखो जरा इधर, अब आप क्या करो कि
डबल बॉन्ड 1 पे ही रख, 1 पे रख दिया, 4 कार्बन रख दिए। अब 5वें कार्बन को यहाँ दोनों जगह लगा सकते, ठीक। अब 3 कार्बन तो कर नहीं सकते, क्योंकि 3 कार्बन करोगे तो 2 कार्बन इस पे लगाना नहीं है, इस पे लगाना नहीं, तो इस पे 2 कार्बन कैसे लगाओगे, ठीक। तो 1 पेंटीन के चेन आइसोमर बना दिए, ठीक। अब 2 पेंटीन के ये देखिए 4 ही कार्बन किए, तो चेन आइसोमर बनाने हैं, तो हम 5 ना करें। अब ब्रांचिंग टर्मिनल पे होती नहीं, ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है। अब देख लो कहीं मैच तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, 5 बन गए, समझे। और नारायण अगर तुमसे जो है टोटल आइसोमर पूछा जाता है, इसमें 2 और बन, मतलब सिस टू पेंटीन, ट्रांस टू पेंटीन, तब टोटल 6 हो, ठीक। आगे सवाल बोलेंगे तो यू शुड नॉट वरी फॉर दोस पॉइंट, वो जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे। अब भाई दिमाग में बैठा लीजिए कि रिंग 5 कार्बन की भी होती, 4 की भी होती, 3 की भी होती। 5 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन में भाई ज़्यादा खतरा है, क्योंकि 2 कार्बन बाहर रखो, 2 कार्बन मिथाइल ले जाओ, 1 2 ले जाओ, ये 5। और जानते हो IIT में सिंगल इंटीजर में साइक्लोपेंटेन मतलब साइक्लिक आइसोमर पूछे थे, तो बेटा ये 3 में बदल जाएगा, सिस ट्रांस, अब ट्रांस डेक्स्ट्रोलियो में बदल जाएगा, समझे। अकेले ये 3 में हो, तो वो फिर आगे बताएंगे, समझे। 5 कार्बन की रिंग नो ब्रांचिंग, 4 कार्बन की रिंग मिथाइल ब्रांचिंग, तो चाहे जहाँ रखो। 3 कार्बन में इथाइल ब्रांचिंग भी कर सकते हो, डाई मिथाइल कर सकते हो, डाई मिथाइल करोगे तो ये 2 बन जाएंगे, ठीक। ट्राई मिथाइल होगा ये, अब वो C6 में होगा, ये आगे फिर दौड़ाएंगे हम, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल जब पढ़ाएंगे ना फिर पूछेंगे। नोट करिए 10 हो गए। ये IIT में सिंगल इंटीजर पूछा गया कि C5H10 के साइक्लिक आइसोमर्स कितने होंगे। अब आइसोमर दे दिए, ये तो कहिए कि ब्रैकेट में लिख दिया इंक्लूडिंग इट, दया खा गए बच्चों के, तो उन्होंने इंक्लूडिंग स्टीलो आइसोमर लिखा, तो ना भी लिखे तो आप आइसोमर लिखा है तो इसका मतलब स्टीलो आइसोमर लिखे, लेकिन IIT उन्होंने लिख दिया। जब लिख देते हैं तो बच्चों का अटेंशन फिर चला जाता है। एक बात बच्चों ध्यान दीजिएगा, बेंजीन में मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा, नो पोजीशन आइसोमेरिक नहीं होगा, तो एक ग्रुप को चाहे जहाँ लगा ठीक है, आज पोजीशन आर आइडेंटिकल, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन नो पोजीशन आइसोमेरिक। अब ऐसा नहीं कि इसमें कोई कार्बन चेन ऐसा हो जो उसी में हो जाए, ठीक है ना, जनरल ग्रुप की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं यहाँ प्रोफाइल लिखा हो तो प्रोफाइल में ही आइसो हो जाएगा, तुम नाराज हो गए सर इसमें तो आइसोमर बन गए। इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन there are 3 position isomers.
आर्थो मेटा पैरा, आर्थो 1 2 आर्थो, 1 3 मेटा, 1 4 पैरा। ध्यान रखना। ठीक, ध्यान रखना बेटा। आर्थो बेटा पैरा अगर फार्मूला सेम है तो आपस में पोजीशन आइसोमर, ठीक है ना। मोनो लिटर किसका वेट कर रहे हो, लिटर हो, किसका इंतजार कर रहे हो, लिटर हो। क्या सीक्यूरिटी वजह मदद तोपों की सलामी लामी दे हम, जैसे मैराथन दौड़ में भाई पहले कोच लीडर नहीं बना, काम खत्म करो। हमारा अग्रेसन हाई स्कूल के बच्चों को, हमें उसको 3-4 फर्स्ट ईयर के बच्चों को बता रहे हैं, तो हमने कहा निकालो सिग्मा पाई मान इथेन में, ठीक। किसी ने 11-12 निकाल दिए, किसी ने, तो हमने कहा हाँ ये ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जोश में है। तो अब वो C2H6 में 4-5 हाइड्रोजन लिख दिए, इसका एक ही कार्बन में। हमने कहा ठीक है बेटा, तो उनको जब 1-2 बार झापड़ मार देता हूँ कि भाई कार्बन की वैलेंसी 4, तो ये 4-5 झापड़ खाएंगे तब वैलेंसी याद रहेगी, लेकिन जोश में रहते हैं, चाहे उनको समझ में आवे चाहे ना आवे। हमने पूछा बेटा समझ में आ गया, यस सर, तो खुशी तो होती है वो, ठीक है, कम से कम जोश में जाए। तुम्हारे ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ा, हम बोल रहे हैं लो बेटा, लिखो बेटा, नहीं लो पढ़िए, कोई स्टूडेंट को ऐसा होते नहीं, कभी स्टूडेंट कभी उसको पढ़ाया तो जाए पहले, कभी कोई स्टूडेंट खराब नहीं, ये हम मानने को तैयार हैं। वो जब इंटरेस्ट क्रिएट होगा किसी भी बच्चे में, जब मन लगने लगेगा अपने आप ही, तो जब तक मन नहीं लगता है, और छोटे बच्चे होते हैं वो आजकल जो है क्रिकेट की तरफ या तमाम जो है, लेकिन जब मन लगने लगता है एग्रेशन बहुत जरूरी जो बच्चों में होता है, और वो तो क्लास होते हैं उनको फ्लो कर दो, चाहे जिस शेप में, चाहे उनको खड़ा बना दो, चाहे उनको गधा बना दो, चाहे उनको घोड़ा बना दो, ये तो फ्लोर के ऊपर है ना। तो जब हम पहले ही मान लेंगे कि नहीं इसमें कुछ बच्चे सभी क्लास फ्लोइंग होते हैं, इनको चाहे जिस शेप में ढा दीजिए, ये फ्लोर के ऊपर है। हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, लिखो, ओरल है, इंफॉर्मेटिव है, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखो। इफ बेंजीन इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, इफ बेंजीन इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, then following 3 cases are possible. Following 3 cases are possible. Case number 1. If all the 3 groups are same, if all the 3 groups are same,
then 3 position isomers are possible. बेटा कम से कम इसको ध्यान रखना। ये है 1 2 3, 1 2 4 और 1 3 5। नेक्स्ट कोई भी ग्रुप, ये तीनों आपस में कुछ ये होते हैं बच्चे। अब इनको याद करिए। सेकेंड केस है 2 ग्रुप्स आर सेम एंड थर्ड इज डिफरेंट, तो 6 होते हैं। तीनों डिफरेंट होंगे तो 10 याद ही रखिएगा। ठीक, बनाइएगा नहीं 10 आई प्रेसिडेंट लाते हैं। All the 3 groups are different. Then 10 position isomerism are possible. 10 याद करिए उसको बनाने के लिए। एक खास बात बता दें, अभी तक पूछना तो नहीं गया है, तो लिख लिया। अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं आएगा। जैसे हमने तुमको बताया था कि बेंजीन में अगर एक ही ग्रुप लगा है तो कोई डिफरेंट आइसोमर नहीं बनेगा। लेकिन बच्चों नेफ्थलीन में ये 2 क्वेश्चन अलग अलग, 2 आइसोमर होते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड नेफ्थलीन है 2 आइसोमर। बेटा ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग होती है, ये डिफरेंट है पोजीशन, इलेक्ट्रॉनिकली डिफरेंट है। इनमें बॉन्ड लेंथ आगे बताएंगे, इन दोनों क्वेश्चन का बॉन्ड लेंथ अलग अलग आ जाएगा, समझे? तो इसलिए अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड नेफ्थलीन है, जैसे हम OH लिखते हैं, ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट अलग हैं, इनकी प्रॉपर्टी अलग। इसको कॉमन नेम में अल्फा नेम्थॉल कहते हैं और ये बीटा नेम्थॉल, नॉट आइडेंटिकल। इसको ध्यान रखिएगा, अभी तक पूछा नहीं है, नॉट आइडेंटिकल। नॉट आइडेंटिकल। इसका मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड में बहुत मतलब है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड नेफ्थलीन में 2 आइसोमर होते हैं पोजीशन।
ये वीडियो पड़ जाएगा तो जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको देख लेंगे। कोई वैसे खास नहीं है चेंज पोजीशन में, एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक, और ये क्वेश्चन सबके लिए कंपलसरी है, सबको आंसर देना है। थोड़ा बहुत तो फंक्शनल और मेटामर जानते ही हो। ये क्वेश्चन है आर चेन आइसोमर ओनली, पोजीशन आइसोमर ओनली, चेन एंड पोजीशन बोथ, मेटामर्स, एक करके भाई एक करके बताओ सबको। नहीं हमको पढ़ाओ ना, हमको आंसर बताओ। चेन एंड, हाँ बोलो, दोनों चेन आइसोमर, हाँ बोलो, हाँ इसमें ओनली चेन आइसोमर ही नहीं, बिना देखे तुम लोग बिना यूपीएससी नेम के कूद पड़े हो, बिना यूपीएससी नेम लिखे, बिना यूपीएससी नेम लिखे, प्रोफेसर बिना यूपीएससी नेम लिखे कूद पड़े हो। हमने तुमको पहले बताया कि चेन आइसोमेरिज्म में बिना यूपीएससी नेम बताए आप आंसर मत दीजिए। बताओ भाई इसका यूपीएससी नेम, सिर्फ झुका लिए हो, यूपीएससी नेम बताओ। ये कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो, जल्दी बोलो भाई। यहाँ से नंबरिंग करोगे, एल्डिहाइड से नंबरिंग होगी, नंबरिंग तो एल्डिहाइड से करोगे। टू मिथाइल ब्यूटेनल, टू मिथाइल ब्यूटेनल, मेरे बच्चों इसका नाम बताओ। पेंटेनल, यहाँ पेंट है, यहाँ ब्यूट है। ओनली देयर इज ए चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन इसके अंदर, रूट वर्ड चेंज हो रहा है केवल, एल्डिहाइड की पोजीशन तो वही रहेगी। समझे? ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों में ध्यान रखिएगा, नहीं गलती होगी। ओनली चेन आइसोमर्स, एक और दे देते, तुमको सही बताया हो तो तुमने दे दिया, अल्टरनेटिव यही है। और निकलो बाबा, तो भाई अच्छा बोलो, हाँ बोलो। हाँ दूसरा क्वेश्चन है तो पोजीशन आइसोमर, तीसरा बोल देते तो मेटामर्स, ऐसा तो हाँ बोलो, हाँ बोले। प्रोफेसर आईपीएससी नेम लिखो पहले, पहले आईपीएससी नेम। जब चेन आइसोमर, जब आपके स्ट्रक्चर पूछे जा रहे हैं तो भाई आईपीएससी नेम मस्ट है। भाई बिना आईपीएससी नेम लिखे मत बताओ, नहीं तो रैंडम बस। देखो ये है भाई, तुम चाहो तो 1 2 3 2 मिथाइल
प्रोपेन क्यों हुआ? प्रोप नहीं, साल खींचेंगे प्रोपेन, और इसका हाइड्रोजन होगा ब्यूटेन बना। यहाँ देखो आल की पोजीशन भी बदल रही है और बॉडी भी बदल रहा है, तो चेन पोजीशन साथ साथ हो सकती है। ऐसे सवाल लगाइए, तो बाकी जो है